आज के टाइम पर अगर तुम क्लास 9 10th के स्टूडेंट हो ना तो तुम्हारी लाइफ कुछ इस तरह से चल रही होगी। घर से स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन के बाद होमवर्क वगैरह और फिर सेल्फ स्टडी। तो कुछ इस तरह की खिचड़ी तुम्हारी लाइफ में पक रही होगी। बट इस पूरी भसड़ में तुम पढ़ते तो बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन फोन उठाते हो और उस पर टाइम वेस्ट करने लगते हो। और यही रीजन होगा जिसकी वजह से तुम आगे चल के फेल होने वाले हो। ऐसी 5 मिस्टेक जो तुम अपनी स्टूडेंट लाइफ में कर रहे हो, उनकी वजह से तुम अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 9 10th वालों की वो 5 मेजर मिस्टेक्स जिनको अब तुमने इस बचे हुए टाइम में किया ना तो तुम्हारी पूरी क्लास बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। सभी मिस्टेक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहना। तो मिस्टेक नंबर 1 है तुम्हारी लैक ऑफ क्लियर गोल्स। तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम किस लिए स्टडी कर रहे हो। बता सकते हो क्या रीजन है तुम्हारा स्टडी करने का? कमेंट सेक्शन ओपन है, बताना जरा। बट अगर तुम्हारे माइंड में कुछ नहीं आ रहा कि क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो यार कर क्या रहे हो, सोचो ना किस लिए स्टडी कर रहे हो तुम। तुम्हारा कोई गोल है 95% लेकर आना है, या कोई बेस्ट कॉलेज चाहिए तुम्हें, या तुम्हें कोई अपनी ड्रीम जॉब लेनी है। जो भी तुम्हारा गोल है उसको लिखो। अब जैसे ही तुम गोल्स को लिख देते हो, अब उसके बारे में सोचो कि किन स्टेप्स में मैं अपने गोल्स तक पहुंच सकता हूँ, क्या क्या मुझे करना होगा। अब फिलहाल तो तुम 9 10th में हो, इसमें तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि किस तरह से तुम अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको। और इसी को फुलफिल करने के लिए तो मैं वीडियोस बनाता हूँ तुम्हारे लिए। तो मेरी जान, अगर तुम्हारा कोई गोल नहीं है ना तो तुम्हारा स्टडी में बिल्कुल भी मन नहीं लगने वाला। हमेशा कंफ्यूज्ड रहोगे कि यार क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे तो ये समझ नहीं आता, वो समझ नहीं आता। तो अगर इस कंफ्यूजन से बचना है तो तुम्हें पहले से ही अपने टारगेट्स को बना लेना है, गोल को सेट कर लेना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ, अपने एग्जाम तक मुझे क्या क्या चीजें करनी है, कब तक अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मुझे 3 चीजें करनी है। एक तो अपने लेक्चर्स को अच्छे से देखना है, साथ में अच्छे से नोट्स बनाने हैं, उसके साथ साथ एनसीईआरटी रीडिंग भी करनी है। और फिर आता है प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और तुम्हारे सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस। बस इस तरह से तुम्हें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब अगर तुम चाहते हो अगले 2 महीने में कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। कमेंट कर देना रोड मैप वीडियो भैया। बाकी अगर तुम्हारे पास पीवाईक्यूज और सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं है ना, तो तुम ले सकते हो ओसवाल बुक्स का ये क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर तुम्हें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। साथ में तुम्हें इसके रिवीजन नोट्स, जिससे कि तुम जल्द से जल्द अपने चैप्टर को रिवाइज कर सको। और 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चंस तो तुम्हें ऑलरेडी इसके अंदर मिलेंगे। और उसके साथ साथ आंसर टिप्स एंड कॉमनली मेड एरर भी तुम्हें इसके अंदर मिलने वाला है। और जैसे ही तुम अपने चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लोगे ना, तो उसके बाद तुम्हें इस तरह से असिस्ट योरसेल्फ वाला टेबल मिलेगा, जिसके अंदर तुम्हें टिक लगाना है कौन सा टॉपिक तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक। उसके बाद तुम्हें इस तरह से पूरा एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा, जिसके अंदर तुम्हें माइंड मैप बनाना है उस चैप्टर का। और बोनस के तौर पर एक और है ये तुम्हारा योर टर्न करके, जिसके अंदर तुम्हें कंप्लीट द आंसर स्ट्रीम्स इनको फिल करना है बस। एंड उसके बाद तुम्हारा होगा सेल्फ असेसमेंट पेपर, जिसमें तुम्हें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देख लो, इतना कुछ मिल रहा है इसके अंदर। लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर पिन कमेंट में। तुम्हें कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, अभी जाके बाय कर लो। अब क्लियर गोल होने का इम्पैक्ट यही होता है कि तुम्हारा स्टडी सेशन मीनिंगफुल होगा, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली तुम अंदर से एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील करोगे। वहीं अगर तुम्हारा गोल ही क्लियर नहीं है तो तुम्हें स्ट्रेस, कंफ्यूजन, टाइम वेस्ट और लो मार्क्स वाली प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद तुम्हारी आती है मिस्टेक नंबर 2, पीयर प्रेशर एंड कंपेरिजन। अब कंपेरिजन और पीयर प्रेशर तुम्हारे माइंड को इमोशनली डिस्टर्ब करता है। इससे क्या होगा कि इससे तुम अपने ऊपर कम ध्यान दोगे, दूसरों के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे। और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा मामला गड़बड़ा जाएगा। खुद को कंपेयर मत करो किसी से बस। बाकी बात रही पेरेंट्स की, वो तो यार होते ही ऐसे हैं। अगर वो बोलते हैं ना कि शर्मा जी के लड़के का तो ये स्कोर है, तू क्या कर रहा है, तेरा तो इतना कम है, तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। बस अपने ऊपर फोकस करो कि हाँ, मुझे अब इम्प्रूव करना है। इस गिल्ट में नहीं रहना है कि यार मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं है, क्या है यार, सब बुरे हैं, ये है वो है। तुम बस अपने तरीके से स्टडी करो। अब इस तरह की प्रॉब्लम से कैसे निकलना है तुम्हें, आओ चलो बताता हूँ। स्टेप बाय स्टेप इसका भी सॉल्यूशन है। देखो, सबसे पहले अपने आप से कंपीट करो, दूसरों से नहीं। क्या करना है, कैसे करना है अपने आप को कंपीट? जैसे तुमने आज 5 मिनट की स्टडी की ना, तो कल तुम 6 मिनट की करोगे। अब तुम बोलोगे कि भैया 5 या 6 मिनट क्या है, इतना तो हम वैसे भी पढ़ लेते हैं, अलग चीज है। और फुल फोकस के साथ सेल्फ स्टडी करना अलग चीज है। ठीक है, कहने का मतलब बस ये है कि तुम्हें आज को अच्छे से कंप्लीट करना है, यानी कि जो तुमने कल पढ़ा था ना, उससे ज्यादा पढ़ना है आज। ठीक है। सेकंड है तुम्हें अपनी वीकली इंप्रूवमेंट को चेक करना है। इससे तुम्हें पता चलता रहेगा कि कहाँ पे तुम गलतियां कर रहे हो, कहाँ पे
तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इससे तुम्हें अपने वीक सब्जेक्ट, वीक टॉपिक्स का पता चल जाएगा, साथ में कौन कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं इनका पता चल जाएगा। मतलब कि तुम्हारा ध्यान उन चीजों पर जाएगा जो तुम्हारे लिए रेलिवेंट है, ऐसी चीजों पर नहीं कि यार मैं तो बेकार हूँ, उसके मार्क्स ज्यादा आते हैं, मैं तो ये हूँ वो हूँ। इस तरह की थिंकिंग नहीं रख पाओगे फिर तुम। ठीक है, और थर्ड स्टेप है तुम्हारा, जो तुम्हारी स्मॉल विक्ट्रीज होती है उनको तुम्हें सेलिब्रेट करना है। चाहे तुम दिन में 30 मिनट भी पढ़ रहे हो ना, उसको भी तुम्हें सेलिब्रेट करना है। अब सेलिब्रेट का मतलब ये नहीं है कि बर्थडे केक लेकर आ गए और उसको काट रहे हो। जिन कामों से तुम्हें हैप्पीनेस मिलती है ना, उनको करो बस। और फोर्थ स्टेप है तुम्हारा, नेगेटिव लोगों से कम ही बात करो, क्योंकि ये लोग तुम्हें बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करेंगे, खुद तो कुछ करेंगे नहीं, तुम्हें भी नहीं करने देंगे। ठीक है, तो इन 4 स्टेप्स की हेल्प से तुम्हारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा पता है? एक तो तुम अपनी ग्रोथ पे फोकस कर पाओगे, फालतू की ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, साथ में तुम कंसिस्टेंट रहोगे और कॉन्फिडेंस भी तुम्हारा हाई रहेगा। जब तुम अपनी इन चीजों को सुधार लोगे ना, तो तुम्हारा एग्जाम में भी स्कोर अपने आप सुधर जाएगा। ठीक है, इतना कुछ तो सही है। अब थर्ड मिस्टेक तुम्हारी सबसे बड़ी है, जो तुम्हारे टाइम को सबसे ज्यादा वेस्ट करती है, और ये है तुम्हारा एडिक्शन। अब चाहे फोन का हो, सोशल मीडिया को, या गेम्स, या फिर पॉर्न वीडियो देखना, मास्टरबेट करना, कोई भी तुम्हारा एडिक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से तुम अपने माइंड को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हो, और टाइम का तो ऑलरेडी पता है वेस्ट हो ही रहा है इन पर। और एक रिसर्च से पता चला है कि ये जो तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना, जिसमें तुम बार बार चीजों को भूल जाते हो, कितना भी पढ़ लो, वो तुम्हारा फोन एडिक्शन की वजह से ही है। तुम बार बार चीजों को भूलने लगते हो, साथ में प्रोडक्टिविटी का तो कुछ अता पता ही नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स और हेल्थ दोनों पर इफेक्ट पड़ता है। तो इससे कैसे बाहर निकलना है, कैसे बचना है, उसका भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस हैं, जिनको मैं इस वीडियो में तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है। तुम इस वाली वीडियो को जाके देख लेना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा। ठीक है, इस वीडियो के बाद जाके देख लेना पक्का। अब जैसे ही तुम अपने इस एडिक्शन को कंट्रोल कर लोगे ना, तो तुम्हारा एक तो फोकस बेटर होगा, एनर्जी तुम्हें अपने आप फील होने लगेगी, और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देख लो फोन एडिक्शन से भी तुम्हारा कितना कुछ अफेक्ट हो रहा है। अब इसको तुम अगर सही जगह पर यूज करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, फोन एडिक्शन के बाद अब तुम्हारी फोर्थ मिस्टेक है, जिस पर कोई भी ध्यान नहीं देता ना। तुम्हें यूट्यूब पर इसके बारे में बताएंगे कि यार ये कर लो, और अगर तुम भी इसको इग्नोर कर रहे हो ना, तो फिर तुम्हें आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो क्या है? वो है तुम्हारी फोर्थ मिस्टेक, मेंटल हेल्थ इग्नोरेंस। अब आन्या को या तो एग्जाम का स्ट्रेस है या फिर फोन चलाती है, जिसकी वजह से वो रात को नहीं सोती। अब रात को अच्छे से नहीं सो पाने की वजह से वो मॉर्निंग में स्कूल जाती है, और स्कूल टाइम में वो एकदम टायर्ड फील करती है, मतलब उसका पूरा दिन ऐसा ही जाएगा। और साथ में खाने का तो कोई टाइम ही नहीं है, जब मन करा कुछ भी खा लिया, और मन नहीं करा तो पूरा दिन कुछ नहीं खाया। इस तरह से उसकी लाइफ एकदम डिस्टर्ब हो चुकी है। तो इसी तरह से अगर तुम भी कंटिन्यूअसली किसी प्रेशर में हो, अच्छे से सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे, तुम्हारे माइंड में टेंशन चलती रहती है बिल्कुल, और जंक फूड वगैरह ज्यादा खाते हो, तो यार तुम्हें भी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर इस चीज से बचना है तो इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताता हूँ। चलो, तो देखो, फर्स्ट है तुम्हारा जो भी तुम्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है ना, उसको कहीं पे लिख दो। या तो तुम्हारे पास कोई डायरी होगी, या फिर कुछ भी जैसा तुम फील कर रहे हो उसको उस नोटबुक के अंदर लिख दो। अब मेंटल लेवल पर वो चीजें तुम्हारे माइंड से थोड़ा कम हो जाएंगी, पूरी तरह से तो नहीं होंगी। पूरी तरह से कंप्लीट खत्म करने के लिए तुम्हें प्रॉपर 7 से 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, और ढंग का खाना खाना है। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 में मेडिटेशन वगैरह करोगे, या फिर दिन में थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह। इससे भी तुम्हारे माइंड को थोड़ा रिलैक्स फील होगा, और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, और साथ में ऐसे लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव हो, या तुम सोशल मीडिया या कुछ भी चला रहे हो, उस पर तुम्हारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो पॉजिटिव वाइब्स तुम्हें देता हो। ठीक है, इससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ एकदम अच्छी रहने वाली है। बस इन स्टेप्स को तुम फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब आता है तुम्हारा वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है फिफ्थ मिस्टेक, जेंडर अट्रैक्शन और रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्शंस। तो भाई साहब, अगर तुम इस एज में किसी के प्यार में पगला चुके हो ना, तो आगे चल के तुम्हारे मार्क्स और तुम्हारी लाइफ एकदम फक्ड अप होने वाली है। अब देखो, ये तुम अपने आप से नहीं कर रहे, मतलब जानबूझकर नहीं कर रहे, ये टीनेज में ऐसा ही होता है। तुम्हारा कोई क्रश है या फिर फर्स्ट रिलेशनशिप है तो ये नेचुरल है, बट अगर तुम्हारे ये इमोशंस पर हावी हो गया ना, तो ये तुम्हारे गोल्स हुए या फिर कुछ भी तुमने जो भी बनाया है ना, सबको खत्म कर देगा। बिकॉज स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता ही है, बट जैसे जैसे तुम्हारा टाइम निकलता जाएगा, ये सब तुम्हें नॉर्मल लगने लगेगा। और फिर तुम दोनों के साथ पता है क्या प्रॉब्लम होगी? अगर तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो तो वो जेलस फील करेगी, और तुम्हारे बीच लड़ाइयाँ होंगी। ऐसे ही अगर वो बात कर रही हो तो तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब होगा। तो इस तरह की तुम्हारी सिचुएशन क्रिएट होगी, और जिस वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। अब ब्रेकअप के बाद बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारा
माइंड पूरी तरह से डिस्टर्ब होगा। तो अगर फ्यूचर में तुम्हें इस प्रॉब्लम से बचना है तो सिंपली एक ही सॉल्यूशन है, उसको खत्म कर दो। अबे अपनी बंदी या बंदे को नहीं, रिलेशनशिप को खत्म करना है, बिकॉज तुम अभी इतने मैच्योर नहीं हुए हो। ठीक है, तो ये 5 मिस्टेक्स थी बस, जिनको तुम्हें अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशंस बता दिए हैं। कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा कमेंट करके बता सकते हो। बाकी तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, इनको भी देख सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।